हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेईई एडवांस का कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैट्रिक्स का भी यूज है। z इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। भाई जैसे ये क्वांटिटी देखते हो, सबसे पहले माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि इसको तो यार सर ओमेगा बोलते थे, याद हो तो नहीं। मतलब z इक्वल टू क्या है बेटा, ओमेगा है अपने पास। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें एक ओमेगा रूट होता है, एक ओमेगा स्क्वायर रूट होता है, एक क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है या नहीं, आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, 0 इस क्वेश्चन को करने के लिए। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आपको ओमेगा दिख जाए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो। क्लियर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। जिसको नहीं याद है वो अभी यही याद कर ले। ठीक है, आगे देखिए, आयोटा रूट -1 है। आर और एस 1 2 3 से कुछ बिलोंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेट पी इक्वल टू माइनस जेड की पावर आर, ठीक है, जेड की पावर 2s, जेड की पावर 2s, जेड की पावर आर, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि 1 0 0 1 कुछ इस टाइप की है। आगे बोला देन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर और एस, मतलब आर और एस की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच पी स्क्वायर इक्वल टू -i। जैसे ही पी स्क्वायर दिखा बेटा मुझे, तो मेरे माइंड में क्या आया, पी इंटू पी। नहीं, अब पी के लिए मैं सबसे पहले पी को लिखूं, नहीं, P इंटू पी के लिए तो मैं पहले क्या लिख रहा हूं आपके लिए, P। देखिए P की वैल्यू कितनी थी, Z, नहीं, की पावर R। Z जो था अपने पास वो क्या था बेटा, ओमेगा। क्लियर। तो यानी क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा की पावर R, यहां पर ओमेगा की पावर 2s। क्लियर। यहां पे ओमेगा की पावर 2s और यहां ओमेगा की पावर R। ये P आ गया अपने लिए। अगर इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं बेटा, अगर समझ में आता हो तो माइनस है ओमेगा, नहीं तो मैं इसको लिख दूं -1 की पावर r इंटू ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s एज इट इज, ओमेगा की पावर 2s एज इट इज, और ओमेगा की पावर r। नहीं, मतलब फाइनली जो p है मेरे लिए वो क्या बन चुका है, -1 की पावर r, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s और ओमेगा की पावर r। अब p स्क्वायर निकालना है तो p इंटू p करेंगे, नहीं, यानी सेम टर्मिनोलॉजी रख देता हूं, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s और ओमेगा की पावर r। अब देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था, तो रो का कॉलम के साथ करते थे अपन। क्या करते थे, इस रो का, पहली रो का पहले कॉलम के साथ। यानी कि अगर यहां से देखूं बेटा तो क्या होगी क्वांटिटी, खुद देखिए, पहला वाला पहले से होगा, -1 की पावर r इंटू -1 की पावर r, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, यानी -1 की पावर 2r इंटू ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर r यानी ओमेगा की पावर 2r। गॉट इट। फिर ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s यानी ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है यानी 4s। गॉट इट, पहली टर्मिनोलॉजी आ चुकी है। फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ होगी, यानी -1 की पावर r इंटू ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर 2s, नहीं मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ओमेगा की पावर r प्लस 2s आ गया। गॉट इट। फिर इंटू वापस क्या होगा, ओमेगा की पावर 2s इंटू ओमेगा की पावर r यानी ओमेगा की पावर 2s प्लस r। गॉट इट। ये चीज समझ में आई है नहीं, पहले को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। फिर वापस क्या होगा, सिमिलरली दिस वाली टर्म दिस से मल्टीप्लाई, यानी ओमेगा की पावर 2s इंटू r, -1 की पावर r, ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर 2s। मतलब डायरेक्ट लिख दूं तो प्लस में लिख दूं डायरेक्ट, तो ओमेगा की पावर r प्लस 2s। गॉट इट। फिर क्या देखा, ओमेगा की पावर r किससे होगा, ओमेगा की पावर 2s से, यानी ओमेगा की पावर r प्लस 2s। गॉट इट, थर्ड एलिमेंट। फिर फोर्थ के लिए ये वाली रो ये वाले कॉलम से, ओमेगा 2s इंटू ओमेगा 2s यानी ओमेगा 4s, और ओमेगा r इंटू ओमेगा r यानी ओमेगा की पावर 2r। ये अपन ने क्या लिख दिया, पूरे टर्मिनोलॉजी। वैसे अगर जिसको समझ में आता है कि अपन को दे रखा है पी स्क्वायर इक्वल टू -i, तो मेरा दो से भी काम हो जाएगा, एक को 1 के इक्वल, एक को 0 के इक्वल। लेकिन जिनको नहीं पता वो पूरा निकालिए बेटा, है ना। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है बेटा, -i। -i मतलब क्या हो जाएगा, यही होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। क्लियर। अब देखिए, यानी कि जो पहली टर्मिनोलॉजी है ये -1 के इक्वल होगी और दूसरी टर्मिनोलॉजी 0 के इक्वल होगी। तो देखो पहला वाला लिख रहा हूं, -1 की पावर 2r है, ओमेगा की पावर 2r है और ओमेगा की पावर 4s है। ये जो होना चाहिए -1। ठीक है, दूसरे वाली जो टर्मिनोलॉजी है -1 की पावर r, ठीक है, ओमेगा की पावर r प्लस 2s, ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 2s प्लस r इक्वल टू 0। गॉट इट।
ये वाली टर्मिनोलॉजी 0 होनी चाहिए, ये वाली टर्मिनोलॉजी -1 होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो, माइनस की पावर अगर इवन है बेटा, नहीं 2 का मल्टीपल है नहीं, तो अगर r क्या है 1 2 3 में से बेटा इंटीजर है तो ये इवन नंबर आएगा, पर इवन है तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव होगा। मतलब मैं डायरेक्टली इसको क्या बोल सकता हूं कि ये ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s है जिसकी वैल्यू -1 है नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा नहीं तो क्या होगा, -1 की पावर r, अब अगर r इवन डाला तो पॉजिटिव आएगा, r ऑड डाला तो नेगेटिव आएगा, ये समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ दोनों में कुछ भाई भाई दिख रहा है यार, ये r प्लस 2s, ये भी r प्लस 2s, तो ओमेगा की पावर r प्लस 2s दोनों में कॉमन है बेटा, क्या बचेगा -1 की पावर r यहाँ बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब भाई ओमेगा तो 0 नहीं होने वाला, उसकी पावर भी कोई भी 0 नहीं होती, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये टर्मिनोलॉजी 0 होनी चाहिए, मतलब r क्या होना चाहिए भैया, ऑड। क्लियर, r ऑड होना चाहिए, मतलब या तो 1 हो नहीं, या 3 हो या 5 हो, लेकिन r 1 2 3 में से होना चाहिए, यानी r 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। क्लियर, अब अगर देखो r को अगर 1 रखा पहले नहीं, फिर r को क्या रखता हूं 3, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर r को 1 रखा तो ओमेगा स्क्वायर आया प्लस ओमेगा की पावर 4s आया इक्वल टू -1 नहीं, यानी अगर मैंने s को रखा 1 2 3 में से ही होना चाहिए, अगर 1 रखता हूं तो क्या बनेगा आप खुद सोचना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा 4 है नहीं, इस 4 को क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा हर 3 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, मतलब ओमेगा 4 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा के, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब आप खुद सोचिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 नहीं, यहां से निकालोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आ रहा है, मतलब कि अगर r1 लिया और s1 लिया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा नहीं। अच्छा, अगर मैंने देखा दूसरी टर्मिनोलॉजी, s को कुछ और रख के देखा, 2 रख के देखा लेट्स सपोज, तो ये 2 4 जा 8 आएगा नहीं, 2 4 जा 8 आएगा, मतलब ओमेगा की पावर 8 होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा नहीं। ओमेगा की पावर 8 लिखोगे तो आप क्या करोगे, साइक्लिसिटी 3 है, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 होगा, मतलब ये भी क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा नहीं आ रहा तो ये -1 नहीं आएगा, मतलब s2 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर 3 ले लिया नहीं, तो 3 4 जा 12 होगा, ओमेगा 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो तो -1 दे ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, मतलब r इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर r 3 रखा मान लो नहीं, तो क्या होगा बेटा आप खुद सोचिए, अब r की जगह 3 रख रहा हूं मैं वैल्यू, तो ये क्या आएगा 2 into 3, अगर ये 2 into 3 मतलब ओमेगा 6, ओमेगा 6 मतलब क्या होगा 1, मतलब ये वैल्यू क्या बनेगी 1, अगर ये वैल्यू 1 बनी, इसकी वैल्यू हमेशा जो होगी अपने पास, चाहे मैं ओमेगा ले लूं चाहे ओमेगा स्क्वायर ले लूं, तो 1 प्लस ओमेगा भी -1 नहीं हो सकता, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1 नहीं हो सकता, 1 प्लस ओमेगा क्यूब भी -1 नहीं हो सकता, मतलब s की कोई भी वैल्यू यहाँ संभव नहीं हो पाएगी, यानी कि 3 वाला जो है रॉन्ग ऑप्शन है, यानी 1,1 ही अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन, यानी सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ही अपने पास पॉसिबल है। तो देखिए क्वेश्चन जो था बस लॉजिकल था, ऐसा नहीं है, बस सोच रहा था आपको कि क्या कंडीशन हो सकती है।